आजकल महिलाओं के बॉडी में होने वाली कई बदलाव और बीमारियों से जहां एक तरफ कई महिलाओं को नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर पाने की प्रॉब्लम होने लगी है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को लो स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम स्पर्म को एक के साथ फर्टिलाइज करने में दिक्कत करता है। महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन की वजह से नेचुरल तरीके से महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं और कुछ महिलाएं बहुत मुश्किलों के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लेती हैं, तब कुछ समय बाद उनका मिसकैरेज हो जाता है। कई कपल इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से परेशान होकर आईवीएफ की ओर बढ़ रहे हैं। आईवीएफ में महिलाओं के एग में पुरुष के स्पर्म को डायरेक्ट इजेक्ट किया जाता है, जिससे एक कपल आसानी से माता पिता बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर कुछ सीखे चैनल। कुछ सीखे के चैनल में हम हमेशा से आपके लिए हेल्दी वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल को अपना सके। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईवीएफ कैसे होता है इसकी डिटेल जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले मेन कंटेंट को जान लेते हैं, जिसमें पहला है आईवीएफ क्या होता है, दूसरा आईवीएफ का प्रोसेस कैसे होता है, तीसरा आईवीएफ में कितना खर्च आता है और चौथा एंड लास्ट है एक कपल को आईवीएफ करने की जरूरत कब पड़ती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं आईवीएफ क्या होता है। तो आपको बता दें कि आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंतर्गत महिलाओं के एग और पुरुष के स्पर्म को बॉडी के बाहर लैब में एक ग्लास के पेट्री डिस्क फर्टिलाइजेशन किया जाता है। एक बार जब एग और स्पर्म मिलकर एक तरफ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, तब एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को महिला के गर्भ में इजेक्ट किया जाता है, जिसके जांच के लिए कपल को मिनिमम 2 वीक का टाइम दिया जाता है, जिसके बाद ही प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन की जाती है। आईवीएफ प्रोसेस से जन्म लेने वाले बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे आईवीएफ का प्रोसेस कैसे होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आईवीएफ की प्रक्रिया को कंप्लीट होने में कम से कम 14 दिन लगते हैं, लेकिन 14 दिन के अंतर्गत आईवीएफ का ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आइए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। पहला, डॉक्टर कंसल्ट। आईवीएफ कपल को सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। डॉक्टर इस दौरान कपल के मेडिकल हिस्ट्री, उनके हेल्थ और एज से रिलेटेड सारी जानकारी जानने के बाद ही उन्हें आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं। दूसरा, ओवरी स्टिमुलेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सिंथेटिक हार्मोन ट्रीटमेंट के द्वारा महिलाओं के ओवरी को एक से अधिक एग को जनरेट करने के लिए एक्साइटेड किया जाता है। आपको बता दे, इसमें एक से ज्यादा एग इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कुछ एग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद नॉर्मली तरीके से डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं। जनरली इसके लिए लगभग 2 वीक तक का टाइम लग सकता है, जिसमें महिलाओं को कई सारी दवाइयाँ और अलग अलग टेस्ट कराने होते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि एग को महिला के बॉडी से कब बाहर निकाला जा सकता है। तीसरा, ओवरी से एग को बाहर निकालना। जब सिंथेटिक हार्मोन ट्रीटमेंट के बाद महिलाओं का ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तब लगभग 36 घंटे बाद ओवरी से एग निकालने के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इस दौरान महिलाओं को बेहोश कर ट्राई वाजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से महिलाओं की वजाइना में इंजेक्शन को इजेक्ट करके एग को बाहर निकाला जाता है और फ्रीज किया जाता है। चौथा, स्पर्म कलेक्शन। इसमें पुरुष पार्टनर को मेस्टुर्बेशन की मदद से स्पर्म जनरेट करके कलेक्ट करने को कहा जाता है। पुरुषों के सीमेन को लैब में साफ करके एक्टिव और इनएक्टिव स्पर्म को अलग किया जाता है। पांचवा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जब महिला का एग और पुरुष का स्पर्म कलेक्ट हो जाता है, तब पेट्री डिस्क में महिलाओं के एग के ऊपर एक्टिव स्पर्म को रखा जाता है और इसे नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि पुरुषों का स्पर्म क्वालिटी अच्छा होता है तो इस प्रोसेस से जल्द ही फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, लेकिन यदि पुरुषों का स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं होता है या पुरुषों में लो स्पर्म काउंट होता है, तब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को एग में इंजेक्ट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के लगभग तीसरे दिन तक भ्रूण तैयार हो जाता है। छठा, गर्भाशय में भ्रूण का ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन के 2 से 5 दिन बाद इस प्रोसेस को आईवीएफ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ये प्रोसेस जनरली पेन फ्री होता है, लेकिन इस दौरान महिलाओं को बॉडी में थोड़ा खिंचाव सा महसूस हो सकता है।
डॉक्टर एक लचकदार नली के कैथेड्रल के द्वारा पेट्रोड्रिस के भ्रूण को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के 2 वीक बाद प्रेगनेंसी कंफर्मेशन की जांच की जाती है। दोस्तों, यदि आप IVF को करना चाहते हैं तो आप इसके खर्च को जानना चाहते होंगे, तो आपको बता दें कि भारत में IVF प्रोसेस में लगभग 50,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख तक का खर्च आता है, जो पुरुष और महिलाओं के हेल्थ इशू के साथ हॉस्पिटल और शहर पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे आखिर एक कपल को IVF की जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों, पुरुष या महिला दोनों में से जब कोई एक बच्चे को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं और वो अपना खुद का बच्चा चाहते हैं, तब ऐसे कपल को IVF करने की जरूरत पड़ती है। आइए कुछ ऐसे कंडीशन को समझते हैं जिनकी वजह से कपल IVF की तरफ आते हैं। पहला, फैलोपियन ट्यूब का डैमेज होना। प्रेगनेंसी के दौरान फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान इसी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय से एग निकलकर गर्भाशय तक जाते हैं और इसी फैलोपियन ट्यूब में एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन किसी वजह से यदि इस फैलोपियन ट्यूब में कोई जमाव, सूजन या ब्लॉकेज हो जाते हैं, तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरा, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन बहुत कम या लगभग ना के बराबर होता है, जो एग के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, इसलिए उन महिलाओं में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। तीसरा, एंड्रोमेट्रियोसिस। ये महिलाओं के साथ होने वाला एक आम हेल्थ प्रॉब्लम है। जब टिश्यू गर्भाशय के स्तर से टिश्यू के समान होते हैं और जो गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के बाहर बढ़ने लगते हैं, तब ये प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं। चौथा, गर्भाशय फाइब्रोइड। जनरली 30 से 50 साल की महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फाइब्रोइड महिलाओं के गर्भाशय में पाए जाने वाले ये एक ट्यूमर है, जो गर्भाशय के आकार को बड़ा करने के साथ डैमेज भी कर सकता है। गर्भाशय इफेक्ट होने से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। 5, लो स्पर्म काउंट। पुरुषों का स्पर्म काउंट काफी कम होना या फिर स्पर्म का अच्छी क्वांटिटी में नहीं होना भी एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी कई क्रॉनिकल बीमारी और जेनेटिक डिसऑर्डर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि IVF कैसे होता है, इसे डिटेल में बताया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यदि अब भी आपको IVF से जुड़ी और जानकारी चाहिए तब भी कमेंट करें। इस हेल्पफुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के हेल्दी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे कुछ सीखे चैनल को सब्सक्राइब करें।